Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Vatica. The students, today we will be teach about the teaching methods. First of all, we teach about the observation and know about the meaning of the observation. First of all, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन का अर्थ समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन किसे कहा जाता है। स्टडिंग मेथड्स ऑफ द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है, इसको प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रेक्षण विधि का उद्गम खगोल शास्त्र से माना जाता है। खगोल शास्त्री आकाश में होने वाले घटना को अनवरत रूप से देखता रहता है और उसे लिख लेता है। इस प्रकार से वह प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करता है। प्रेक्षण विधि किस प्रकार से विद्यार्थियों से एक शिक्षक से मिली हुई है। शिक्षक भी एक विद्यार्थी के विभिन्न तरह की छोटी से छोटी गतिविधियों के उसके द्वारा की जाने वाली अवलोकन करता है, उसको देखता है, लिखता है और उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से मानव प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में भी वृद्धि व विकास को प्रकृति परिस्थितियों में प्रयोग करता निरीक्षण करता है और मनोविज्ञान में भी व्यवहार को प्राकृतिक रूप से देखने के लिए निष्पक्ष अवलोकन किया जाता है। एक तो अवलोकनकर्ता को अगर पूर्व में पता हो कि उसे अवलोकित किया जा रहा है तो वह बहुत सावधान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आए तो हम सतर्क हो जाते हैं, वो इस बात का अवलोकन करते हैं कि देख किस प्रकार की सफाई है घर में, यहाँ के बालकों का किस प्रकार का व्यवहार है, ये बड़ों को कितना आदर देते हैं, ये बड़ों को कितना सम्मान देते हैं। वे जो है प्रत्येक बात को नोट करते हैं, बारीकी को, और इस प्रकार से इसी प्रकार से इसी विधि को हम प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ विशेष बातें हैं ध्यान रखने की। वह विद्यार्थियों, इसमें जो है प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए विभिन्न परिस्थितियों को एक ही व्यवहार और का अवलोकन किया जाता है, जिससे बालक का आक्रामक व्यवहार का अवलोकन करना है। पूर्ण रूप से परिस्थितियाँ उसी के अनुरूप है, उसे समय समय पर अलग अलग स्थानों पर देखा जाता है। उसे ये देखा जाता है कि कौन सा बालक कौन सी जगह, जैसे कि वह प्रार्थना सभा में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये इस बात का अवलोकन किया जाता है। वही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने पर किस प्रकार से वो जो है उसका व्यवहार रहता है, आक्रामकता का। विद्यालय द्वारा निकाले जाने वाली रैली में उसका किस प्रकार का आक्रामक यानी भीड़ में किस प्रकार का आक्रामक व्यवहार रहता है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि एक ही व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे अच्छा अवलोकन जो बताया है वो है पूर्ण रूपेण वास्तविक परिस्थितियों में किया जाए। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है विद्यार्थियों, इससे पहले बहुत बार आपको ये बताया जा चुका है। और व्यवहार प्राकृतिक परिस्थितियों में ही कृत्रिम परिस्थितियों से भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए मनुष्य का व्यवहार बड़ा अचेतन मन से नियंत्रित रहता है। कृत्रिम परिस्थितियों में व्यक्ति चैतन्य होकर व्यवहार करता है। कभी उसके व्यवहार में देखना आप एक अच्छी बात उसको प्रसन्न कर देती है, हंसते हुए को रुला देती है दूसरी बात, तीसरी बात उसको नाराज कर देती है, चौथी बात उसको क्रोध दिला देती है। इस प्रकार से उसका परिस्थिति के अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका हम अवलोकन करते हैं किस परिस्थिति में इसका व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित होता है। और इसको देखने के विद्यार्थियों प्रेक्षण के अंदर 4 प्रमुख बातें होती है। इसमें से पहला है अवधान और संवेदना। एक सफल और प्रभावी प्रेक्षण के लिए ध्यान केंद्रीकरण व संवेदनशील का होना बहुत ज़रूरी होता है। अवधान में सतर्कता की आवश्यकता होती है
और बालक के लिए सूक्ष्म अवलोकन के लिए सतर्कता जागरूकता बेहद आवश्यक है। उसके छोटे छोटे उसके शारीरिक गतिविधियों पर दृष्टि रखना, बालक में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करना, उसको लिखना, उसके उद्दीपन यह शाब्दिक प्रतिक्रिया को नहीं देता है, लेकिन परंतु चेहरे के हावभाव में आ रहे परिवर्तन बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे कि अगर बालक को क्रोध भी आ रहा है तो उसको उसके चेहरे को देखकर यह पता लग जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण में इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदना को पूर्ण अनुभव से जोड़ा जाता है, जिससे संवेदनाएं अर्थपूर्ण बन जाए और संकल्पनाएं यथार्थ पर कुछ पक्षों में बौद्धिक प्रस्तुत इसकी की जाए। विद्यार्थियों, अवलोकन विधि के 4 प्रमुख स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति का या बालक का ऑब्जर्वेशन का अवलोकन किया जाए। दूसरा है व्यवहार का लेखन, उसके द्वारा जो भी गतिविधि शारीरिक की जा रही है, छोटी से छोटी गतिविधियों को, उसके व्यवहार को एक लिपिबद्ध किया जाए, लेखन किया जाए। तीसरा है व्यवहार का विश्लेषण, व्यवहार को लिखने के बाद में वैज्ञानिक ढंग से उसका निरूपण किया जाना चाहिए कि अगर इस प्रकार से इसका व्यवहार है तो इसके व्यवहार का क्या कारण है, और घटित व्यवहार के कारणों की परिकल्पना की जा सकती है। जैसे कि एक विद्यार्थी है जो कक्षा में जो झगड़ा करता है, आक्रामक स्वभाव है, क्या उसका केवल कक्षा में ही इस प्रकार से आक्रामक व्यवहार रहता है? प्रार्थना सभा के क्या समय उसका इसका आक्रामक व्यवहार रहता है, या खेल के मैदान में इसका आक्रामक व्यवहार वैसे ही बना रहता है, या घर में इसका भी आक्रामक व्यवहार इसी तरह से बना रहता है? इस प्रकार से इसके अलग अलग चरणों को हमें बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए और इसके बाद हमें इसका निर्णय देना चाहिए। सामान्यीकरण के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये विधि बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इसमें अवलोकन के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ये प्रमाणिक विधि मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है, वैध मानी जाती है। कुछ विद्वान यूँ भी कहते हैं कि जब अवलोकन करता हुए ज्ञात हो कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है तो वो सतर्क हो जाता है। इसलिए कहीं न कहीं इस प्रकार की विधि में दोष भी पाया जाता है। इस प्रकार में लोगों को ये अगर ये पता हो कि मेरा जो है अवलोकन किया जा रहा है तो वो इसमें सतर्क हो जाते हैं। यानी कुछ ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण से अवलोकन में के लिए संभव है। ये सिद्ध करना कि भय अर्जित गुण है, इसके लिए एक वैज्ञानिकों ने शोध किया और इसके लिए जॉनसन ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में 15 तो बच्चे लिए और 15 किशोर लिए, यानी अवस्था में कुछ बटे। दोनों समूह को एक विषहीन सांप दे दिया जो जहरीला बिल्कुल नहीं था। अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि 15 किशोरों में से 12 किशोर डर गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इसका क्या परिणाम होता है, कि अगर सर डर जाए तो हो सकता है इसके घातक परिणाम होते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। जबकि जो बालक थे वो 15 में से केवल 13 ही बच्चे जो है भयरहित रहे, क्योंकि इसके बारे में वो जानकार नहीं थे। केवल 2 बच्चे ही उसमें भयभीत हुए और 13 बच्चे भयरहित रहे। कारण क्या था कि उनको ये पता नहीं था कि ये विषैला जो है सर्प है और उसके काटने के ये परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से कई छोटे छोटे परीक्षण किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जो हमें उदाहरण के लिए कक्षा में बहुत जो है मनोविज्ञान के रूप में स्पष्ट करने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। एक अगले सिद्धांत के रूप में मेरे साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।